परीक्षा जो पेपर है वो यहाँ पे क्लास 11वीं क्लास का पेपर है और भूगोल का पेपर होने वाला पूरा का पूरा। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी कोड दे रखा है, इस कोड के माध्यम से भी आप पेपर को देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये स्कैनर मिल जाएगा, इस स्कैनर के माध्यम से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है। टोटल 50 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यहाँ पे आप अपने रोल नंबर बढ़ा सकते हैं अंकों में, यहाँ पे आप रोल नंबर अपने शब्दों में डाल सकते हो। इस तरह से पूरा का पूरा पेपर यहाँ मैं आपको बताने वाले विद आंसर के साथ बताने वाले। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे इसका PDF भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके दिशा निर्देश रखें, इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से। हम बात करेंगे अब यहाँ पे प्रश्नों की, यहाँ पे आपके निर्देश रखें कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। हम बात करने वाले पहले प्रश्न की, पहला प्रश्न इसमें क्या बनता है, सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे सभी के सभी प्रश्न करना अनिवार्य लिख रखा है। सभी प्रश्नों के अंक आपके अंक के सामने अंकित किए गए हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पे पूरे के पूरे क्या बताऊँ दिशा निर्देश हो जाते हैं। और हम पहले प्रश्न में चलने वाले, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया जहाँ पे आपके बहु क्या बताऊँ विकल्प प्रश्न होने वाले। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, हेरोडोटस ने या गैलीलियो ने या फिर ऑप्शन नंबर सी में लिखा है इरेटास्थनीज ने या फिर अरस्तु ने। किसने किया था भूगोल शब्द का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, सारे के सारे ऑप्शन आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे इंग्लिश का भी दे रखा है आपके सामने। दूसरा पूछ रखा, दूसरा देख लीजिए, दूसरे में पूछ रखा है कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। प्रश्न नंबर दूसरे में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है लाप्सलेस ने किया था या फिर जेम्स जीस ने किया था। दूसरे में जेम्स जीस आ जाएगा आपका यहाँ पे। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा जेम्स जीस, तीसरा आपका एडविन हब्बल और चौथा आपका कांट। तो इसमें इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ए को आपको यहाँ पे लिख लेना है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर तीसरे में निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। भूगर्भ की जानकारी का, तो भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी या फिर पृथ्वी का चुंबकीय। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ज्वालामुखी, ऑप्शन सी आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। बांग्लादेश की, पाकिस्तान की। पहला ऑप्शन है इसमें बांग्लादेश, दूसरा इसमें देख लीजिएगा, तो पहले ऑप्शन को आपको बांग्लादेश देख लीजिए, दूसरा आपका यहाँ पे पाकिस्तान है, तीसरा आपका यहाँ पर C नंबर का चाइना और D नंबर का म्यांमार। तो इसमें सबसे लंबी जो सीमा है वो आपकी बांग्लादेश की, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में, निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है। निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है। पहला बनास, दूसरा लूनी, तीसरा रावी या चौथा घाघरा। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा पहला बनास है। प्रश्न नंबर 6 इसमें रिक्त स्थान भरने, जिसमें लिखा है पहला सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना, इसको देख लेना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, खाली स्थान की जगह। प्रश्न नंबर 7 में, जर्मन मैक्सवादिर अल्फ्रेड वैगनगर ने सिद्धांत 1912 प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे सिद्धांत के बारे में लिख देना। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 8 में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसें जैसे खनिज पदार्थ क्या है। तो इनको हम प्राकृतिक बोलते हैं। दूसरे में आपका आ जाएगा बिग बैंग दूसरे में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे में 8वें में आपका यहाँ पे क्या तो प्राकृतिक आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में, जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है, सत्य या असत्य है। तो एकदम सत्य आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है डेल्टा व जरूर पंख भीम जल के निषेचित स्थल रूप है, सत्य या असत्य है। ये आपको यहाँ पे बता देना, ठीक है, सत्य या असत्य है। प्रश्न नंबर 11 में, सूर्य एक तारा है, सही या गलत। ये एकदम सही है। प्रश्न नंबर 12 में, हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 13। तो प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, जो एक नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले। जो इसके बाद जल ग्रहण क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 में, सबसे कठोरतम खनिज कौन सा है, सबसे कठोरतम खनिज कौन सा, ये बता देना है। प्रश्न नंबर 15 में, सौरमंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो ये 2 नंबर का प्रश्न आपका होने वाला है। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, आग्नेय व अवसादी शैलों में अंतर लिखिए। आग्नेय व अवसादी शैलों में अंतर बताना आपको, यहाँ पे तो अंतर आप बता सकते हैं, ठीक है। अंतर, यहाँ पे अंतर आपको बता देना। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिक उपयोगी क्यों हैं। जो हिमालय से निकलती वो अधिक उपयोगी क्यों है, वो उसके बारे में पूरा का पूरा बता देना आपको। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित शहरों की स्थिति दिखाइए। तो जैसे पहला, श्रीनगर कहाँ है मानचित्र में, चेन्नई कहाँ है इसको दर्शाना, मुंबई कहाँ है, नई दिल्ली कहाँ है, इन सारे के सारे शहरों को मानचित्र में आपको दिखाना है। प्रश्न नंबर 19 में विश्व के, प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को बताइए। तो विश्व का जो मानचित्र है वहाँ पे इन जो दे रखा है स्थान को बताइए। विषुवत रेखा कहाँ आती है, अटलांटिक महासागर कहाँ दिखता है, उत्तरी अमेरिका कहाँ दिखता है और मेडागास्कर कहाँ दिखता है। तो सारे के सारे स्थानों को आपको मानचित्र, विश्व के मानचित्र में बताना है, ठीक है। जो 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाता है, विश्व के मानचित्र बताना। प्रश्न नंबर 20 से आपके 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करना। पहला प्रश्न, वायुमंडल की क्या बताऊँ संरचना का वर्णन कीजिए, या अथवा वाला कह सकते हैं, और वाला इसमें लिखा है हिमनद द्वारा निर्मित अवसादित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आप यहाँ पे 21 देख सकते हैं, 21 पृथ्वी की आंतरिक क्या बताऊँ संरचना का वर्णन कीजिए एवं इसकी प्रत्येक परत का विस्तृत विवरण कीजिए। या अथवा या और वाला कह सकते हैं, इसके अंदर लिखा है सौर मंडल किसे कहते हैं और सौर मंडल के आंतरिक व बाहरी ग्रहों में अंतर बताइए, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 22 आ जाता है, इसमें सौरमंडल बताना था, इसमें हमें 21 वाले में इसकी आंतरिक परावर्तन अंतर बताने थे, आंतरिक और बाहरी में। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 22 में जो 4 नंबर का आपका प्रश्न होने वाला है, और इसमें आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ। इसके बाद और वाला कर सकते हैं, इसमें भारत में प्रमुख भौतिक विभाग बताते हुए किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब कि भारत में भौतिक विभाग बता दो, उसका वर्णन करना आपको, जो 4 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाता। तो इस तरह से जितने प्रश्न बताए सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे बताया गया एकदम आपका पेपर में आने ही वाले क्वेश्चन, सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है जो बताया गया है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कैसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड से, और भी आपके लिए ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आते रहें।